वह जो योगी होता है वह देह सिद्धि को प्राप्त होता है। देह सिद्धि को ये ऐसा न समझें कि कोई आकाश से टपका हुआ कोई अमृत है जिसको हम पान कर लेंगे तो देह सिद्धि हो जाएगी। देह सिद्धि के लिए तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा जो स्वात्माराम ने पीछे बताया हुआ है। षटकर्म आदि का अभ्यास करना पड़ेगा, आसन आदि करना पड़ेगा, नाड़ी शोधन प्राणायाम आदि कुंभक आदि करने पड़ेंगे। सभी प्रक्रियाओं से होकर के गुजरेंगे तब जाकर के देह की सिद्धि होती है। दूसरा, प्रत्याहार इसमें अहम भूमिका निभाता है। बिना प्रत्याहार के देह सिद्धि पूर्ण नहीं मानी जाती है। अगर कोई कहे कि केवल हम षटकर्म और आसन से देह की सिद्धि कर लें तो ये असंभव बातें हैं। बिना प्रत्याहार के देह सिद्धि नहीं होती है। घिरण्य संहिता में प्रत्याहार की प्रमुखता महर्षि घिरण्य ने दिया हुआ है। वो भी हठयोग का बहुत प्रमुख ग्रंथ है। इसलिए उस ग्रंथ के अनुसार जो है आपको बता रहे हैं कि बिना प्रत्याहार के जो है, प्रत्याहार में इंद्रियों का नियंत्रण किया जाता है, इंद्रियां अपने वश में आ जाती हैं। जैसे कछुआ जब चलता है तो उसके चारों तरफ के उसके पैर, हाथ और सिर उसके बाहर निकले होते हैं। जब वो स्थिर होता है तो सब कुछ समेट करके अपने अंदर कर लेता है। ऐसे ही इंद्रियों को बस में करने वाला, अपने विषयों को रोक देने वाला व्यक्ति ही देह सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। इसलिए देह सिद्धि का तात्पर्य आप लोग समझें और देह सिद्ध करिए, आप लोग शरीर की सिद्धि करिए। तो इसका तात्पर्य थोड़ा सा ये था और आप लोगों को ये बताया मैंने, और इसका आप लोग ध्यान भी रखेंगे। आगे जो है शक्ति चालनम जो मुद्रा है उसके बारे में जानेंगे। 100वां श्लोक है। तो कुटिलांगी कुंडलिनी भुजंगी शक्ति स्वरी कुंडल्या रुंधति चैते शब्दा पर्यवाचका। यानी कि कुंडलिनी, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि कुटिलांगी, यहाँ पे नाम दिया है कुटिलांगी, कुंडलिनी, भुजंगी, शक्ति, ईश्वरी, कुंडली, अरुंधति, ये शब्द का अर्थ एक अर्थ के वाचक हैं। अगर कहीं पे कुंडलिनी शब्द आता है, कुटिलांगी आता है, भुजंगी आता है, शक्ति आता है, ईश्वरी आता है, अरुंधति आता है, तो आप वहाँ पे ईश्वर कुंडलिनी ही समझना। हठयोग के किसी भी ग्रंथों को जब आप पढ़ेंगे, हठयोग में जब आप कभी भी हठयोग के ग्रंथों का जब अध्ययन आप करें तो इस तरह के जो जितने भी शब्द आते हैं तो आप ये समझना कि वहाँ पे कुंडलिनी की ही बात की गई है, कुंडली की ही बात की गई है। वैसे कुंडलिनी जो शब्द है वह ज़्यादा प्रचलित है। बाकी आपने कुटिलांगी शब्द को नहीं सुना होगा और अरुंधति शब्द को नहीं सुना होगा, ईश्वरी शब्दों को नहीं सुना होगा, शक्ति को सुना होगा आप लोगों ने। शक्ति हम पीछे इसका वर्णन कर आए हैं। तो शक्ति कुंडलिनी से संबंधित होती है। भुजंगी भी शायद समझ सकते हैं सर्प के नाम से, किस 3.5 हाथ लपेटे हुए एक सर्प बैठा रहता है, तो उसको भुजंगी के नाम से आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से जो ये नाम हैं, ये नाम जहाँ भी आएंगे हठ प्रदीपिका में तो वह समझ लेना आपकी यह कुंडलिनी को इंगित कर रहा है। यह सारे कुंडलिनी के पर्यायवाची हैं। एक ही अर्थ है कि द्योतक हैं ये सारे शब्द। आगे कह रहे हैं कि उद्घाट एत कपाटम तु यथा कुंचिकया हठात कुंडलिन्या तथा योगी मोक्ष द्वारम विभेदयेत। यानी कि ये कहते हैं कि जिस प्रकार चाबी से हठात यहाँ पे लिखा हुआ है कि कपाट, हठात जो है जिस प्रकार चाबी से हठात किवाड़ खोल देते हैं, किवाड़ मतलब दरवाज़ा, गेट। अब शायद दरवाजे को किवाड़ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, परंतु गांव में आप जाएंगे तो आज भी लोग किवाड़ बोलते हैं। दरवाजे को गेट नहीं बोलते, किवाड़ बोलते हैं। गांव में प्रचलित शब्द है किवाड़, किवाड़ खुली हुई है, किवाड़ बंद है। तो शायद जो लोग गांव में रहे होंगे इस शब्द को जानते होंगे किवाड़ किसको कहते हैं। अब शायद अंग्रेजी में ही सब लोग बुलाते हैं कि गेट खुला है, गेट बंद है ना। तो दरवाजे को, तो वो किवाड़ की चाबी है। कहते हैं कि जो जिस प्रकार चाबी से सब किवाड़ खोलते हैं उसी प्रकार योगी कुंडलिनी के द्वारा मोक्ष का द्वार खोलता है। कुंडलिनी जो शब्द है वह मोक्ष के द्वार की चाबी है, ऐसा हठ योगियों की मान्यता है। और ऐसा हठ योगी मानते हैं। तंत्र के जितने भी ग्रंथ हैं, तंत्र मार्ग में जो है कुंडलिनी को जो है मोक्ष का
चाबी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कभी ऐसा कोई पूछता है आपसे कि मोक्ष की चाबी हठ योग के अनुसार किसको कहा गया है, तो आप वहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि कुंडलिनी है, कुंडलिनी ही मोक्ष का मार्ग खोलती है। फिर आगे कहते हैं कि येन मार्गेण गंतव्यम ब्रह्म स्थानम निरामयम मुखे नाच्छाद तद द्वारम प्रसुप्ता परमेश्वरी। कहते हैं कि जिस मार्ग से क्लेश रहित ब्रह्म पद को जाया जाता है, उस मार्ग को मुख से ढककर कुंडलिनी सोई हुई है। बहुत गंभीर बात है ये जो महर्षि स्वात्माराम जी कह रहे हैं। ये कहते हैं कि जिस मार्ग से क्लेश रहित होकर के, सबसे पहले तो क्लेशों का नाश होता है। कभी कभी योग सूत्र के शब्दों का नाम जो है हठ प्रदीपिका में भी आता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जो क्लेश रहित ब्रह्मपद में जाया जाता है, यानी कि जो ईश्वर का जो रास्ता है उसमें जाया जाता है, उस मार्ग पे जो है कुंडलिनी जो है उसके मुख को ढक करके बैठी हुई है। कुंडलिनी, जैसे कि आपने पहले धारावाहिक आते थे अलिफ लैला आदि में देखा होगा आपने कि जब चाबी खुलती है तो उस चाबी के कोई दरवाज़ा खुलता है और चाबी के ऊपर जो है कोई ऐसा राक्षस रहता है या कोई ऐसा जिन्न रहता है जो तुरंत खोलते ही प्रकट हो जाता है और सामने वाले पे अटैक कर देता है। धारावाहिक पहले आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, अलिफ लैला आदि में ये सब दिखाता है। वैसे ही जो है इसमें जो है हमारे शरीर में जो है कुंडलिनी जो है उस मोक्ष वाले मार्ग में, जहाँ से मोक्ष की तरफ जाया जाता है, उस पर कुंडली मार के बैठी हुई है कि कोई दूसरा राक्षस इसमें प्रवेश न कर पाए। केवल साधना के द्वारा कोई साधक ही इसमें प्रवेश कर पाए। आगे फिर तमाम तरह के योगियों ने उपमाएं दी हुई हैं, तो इन उपमाओं को जो है आप लोग समझा करें। फिर आगे कहते हैं कि कुंडली कुटिलाकारा सर्पवत परिकीर्तिता सा शक्तिश्चालिता येन स मुक्तो नात्र संशया। वह यह कहते हैं कि कंद के ऊपरी भाग में सोती हुई कुंडली योगियों के मोक्ष के लिए होती है, योगियों के मोक्ष के लिए होती है, किंतु इसमें अभी एक सूत्र मैंने 4 का पढ़ दिया, तीसरा पढ़ते हैं। कंधोर्वम कुंडली शक्ति सुप्ता मोक्षाय योगिनाम बंधानाय च मूढ़ानाम यस्ताम वेत्ति स योगविद। आगे कहते हैं कि कंद के ऊपरी भाग में सोती हुई कुंडली योगियों के मोक्ष के लिए होती है, और आगे कहते हैं किंतु मूढ़ लोगों के लिए वही बंधन का कारण बनती है। अतः जो उस शक्ति को जानता है वही वास्तव में योग का जानकार है, ऐसा योगी लोग कहते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर आगे चलते हैं। कुंडली कुटिलाकारा सर्पवत परिकीर्तिता सा शक्तिश्चालिता येन स्व मुक्तो नात्रम संशया। कुंडलिनी सर्प के समान टेढ़ी मेढ़ी आकार वाली बताई जाती है। ऐसा कहा है कि कुंडलिनी कुटिलाकारा सर्पवत परिकीर्तिता, टेढ़ी मेढ़ी बताई जाती है। उस कुंडलिनी शक्ति को जिसने जागृत कर लिया वह मुक्त हो गया, इसमें संदेह नहीं है। इसमें सशक्ति चालिता एन मुक्तो न संशया, यानी कि वह योगी अगर इसको सिद्ध कर लेता है, इसको जान लेता है, इस शक्ति को जो जागृत कर लेता है, उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है, क्योंकि वह राजयोग को प्राप्त कर लेता है, राजयोग का द्वार खोल लेता है वो, और राजयोग के द्वारा तुरंत जो है उस साधक को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उसे फिर ज़्यादा राजयोग में तप आदि नहीं करना पड़ता है, सीधे जो है अभ्यास वैराग्य के द्वारा जो है वह इन क्रियाओं के अभ्यास वैराग्य के द्वारा सीधे समाधिस्थ हो जाता है वो, और समाधिस्थ होकर के वह मोक्ष का आनंद लेने लगता है। उसका जीवन मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आगे फिर कहते हैं कि इड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी इड़ा पिंगल योर मध्य बालरंडा च कुंडली, यानी कि ये कहते हैं कि गंगा और यमुना के बीच में
गंगा यमुनोर मध्ये बालरंडा तपस्विनी बालात कारणे गृहिणात तद्विष्ठो परमम पदम। यानी कहते हैं गंगा और यमुना के बीच में स्थित तपस्विनी बालरंडा को पुरुषार्थ से ग्रहण करना चाहिए, वही विष्णु का परम पद है। देखिए एक चीज़ और बता दें कि मुझे लगता है कि जो स्वात्माराम जी हैं और हठ योग के जो घेरंड ऋषि जो हैं, वह मुझे लगता है कि विष्णु के दोनों जो है भक्त परम भक्त रहे हैं, क्योंकि स्वात्माराम जी भी विष्णु के नाम लेते हैं और घेरंड ऋषि भी विष्णु के बार बार घट घेरंड संहिता में नाम लेते हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है कभी कभी अगर ऐसा आए मन में, तो वह विष्णु पद की बात करते हैं और विष्णु शब्द की बात करते हैं, तो इससे लोगों ने कहा कि वह विष्णु के परम भक्त होंगे। परंतु यहाँ पे भी ऐसा स्वात्माराम भी इस विष्णु के परम पद की बात कहे हैं कि अगर कोई गंगा और यमुना के बीच में स्थित तपस्विनी बालरंडा को पुरुषार्थ से ग्रहण कर लेता है, वह विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो गंगा यमुना की जो बात कही जाती है, ईड़ा और पिंगला को गंगा यमुना कहा जाता है, और उसके बीच में तपस्या आदि करके, योग आदि करके, योग के साधनों को करके, योग का पुरुषार्थ करके उस जो तपस्विनी बालरंडा जो सुषुम्ना नाड़ी है, उस सुषुम्ना नाड़ी में जो प्रवेश कर जाता है, यानी मोक्ष के परम पद में पहुंच जाता है, उस स्थान को कहा है कि वह विष्णु का परम पद है। विष्णु लोक, जिसको शास्त्रों में पुराणों में कहा जाता है कि वह विष्णु का लोक है, क्षीर सागर है, वहाँ पहुंच जाता है। क्षीर सागर का जो मार्ग कहते हैं पुराणों में कि कुंडलिनी में जो सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ही क्षीर सागर में देवता जो है प्रवेश किया करते थे। क्षीर सागर में प्रवेश करने के लिए कुंडलिनी का जागरण होना अति आवश्यक है। वही विष्णु के परम लोक में जा सकता है, ऐसा शास्त्रों में पुराणों में भी वर्णित है। जब आप पुराणों को पढ़ेंगे तो सभी क्षीर सागर में विष्णु लोक में नहीं जा पाते हैं। विष्णु लोक में जाने के लिए अब रामायण में भी पढ़ा होगा आपने कि लक्ष्मण जी कैसे जाते हैं। फिर आपने देवता आदि, जब रावण आदि का अत्याचार ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें सभी देवता नहीं जा पाते हैं क्षीर सागर में, उसमें ब्रह्मा और केवल देवर्षि नारद ही जा पाते हैं। जो विष्णु लोक है उसमें प्रवेश करने के लिए कुंडलिनी में जो सिद्धस्थ थे, कुंडलिनी आदि जो जागृत कर लेते थे, वही जाते थे। यहाँ तक कि भगवान शिव भी जो है वहाँ कुंडलिनी के माध्यम से विष्णु के जो है लोक में प्रवेश करते थे, ऐसा पुराणों में कहा गया है। अब ये शब्द आ गया तो मैंने पुराणों का नाम ले लिया, शायद आप लोग भी पुराणों को पढ़ते होंगे तो आपको जानकारी होगी सब चीज़ें। तो इस तरह से जो है उस परम पद में पहुंचा जा सकता है, उस परम पद को प्राप्त किया जा सकता है जो सुषुम्ना जिसकी जागृत होती है। आगे कहते हैं कि ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पिंगल योर मध्य बालरंडा च कुंडली। ईड़ा भगवती गंगा है, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ईड़ा भगवती गंगा है, पिंगला यमुना है, और ईड़ा पिंगला के बीच स्थित बालरंडा कुंडली है, यानी कि उसे सुषुम्ना भी समझ लीजिए। तो सुषुम्ना का मार्ग है, वह कुंडली शक्ति जुड़ी हुई। अब कोई कहे कि ईड़ा और पिंगला के मध्य में क्या होता है, तो आप ये बताइए कि बालरंडा यानी कि कुंडली है। क्या है बीच में? कुंडली। और उसी कुंडली में बताया है कि उसमें विष्णु का परम पद माना जाता है। आगे फिर कहते हैं कि पुक्षे प्रगृहाय भुजंगी सुप्ता मुद बोध एच्यताम निद्राम विहाय सा शक्तिर ऊर्ध्व मुक्तिष्ठते हठात। अब यहाँ पे ये कहा हुआ है कि उस सोती हुई सर्पिणी की पूंछ पकड़कर जागना चाहिए, उससे वह शक्ति निद्रा छोड़कर एकाकार ऊपर की ओर उठती है। ये कहते हैं कि उस सोती हुई सर्पिणी को पूंछ पकड़कर जागना चाहिए, पूंछ पकड़ के जागना चाहिए, इससे वह शक्ति निद्रा को छोड़कर
एक आकार ऊपर की ओर उठती है। इसका तात्पर्य अब आपको समझा रहे हैं कि यह कैसे होता है। जैसे कि वो जो कुंडलिनी की जो बात कही गई है, जो सोई हुई है, तो जैसे ही हम योगाभ्यास करते हैं, जैसे ही मुद्राओं का अभ्यास करते हैं, जैसे ही हम बंद आदि की जो क्रियाएं जो भी हैं, कुंभक है, बंद आदि की जो क्रियाएं हैं, जब वो हम लगाते हैं तो वह शक्ति जो है फुटकार मार करके ऊपर की तरफ उठती है। तो वही कहते हैं कि उसकी पूंछ को पकड़ के जागते रहना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। अब आप अभ्यास करते करते कभी अपने मार्ग से मत भटकिए। अभ्यास जब कर रहे हैं आप, चाहे मुद्रा का अभ्यास करें, चाहे आप योग आसन का अभ्यास करें, चाहे आप कुंभक का अभ्यास करें, तो आप ज्ञानपूर्वक अभ्यास करें। प्रेजेंस आप माइंड जिसको कहा जाता है सिंपल भाषा में, और दूसरी चीज कहा जाता है कि जागते हुए। कोई भी जब साधना करें तो जागृत होकर के करें, सोते हुए न करें। मतलब वहां पे आपकी चेतना उपस्थित हो। केवल क्रिया मात्र से अभ्यास न करें कि मैं क्रिया कर रहा हूं, मैं हठ योग का अभ्यास कर रहा हूं। वहां पे आपको जागने की आवश्यकता है। चेतना आपकी शून्य नहीं होनी चाहिए, चेतना आपकी अधोगति में नहीं होना चाहिए, चेतना आपकी जहाँ पे हैं वहीं रहे। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे आसन कर रहे हैं, मेरी बातों को बैठ करके सुन रहे हैं और मन कहीं और चल रहा है। तो अगर इस तरह का, अगर आपके अंदर इस तरह का भावना है, इस तरह का विचार है, तो आप सोए हुए हैं। इस तरह की अगर आप सोच रहे हैं तो आप सोए हुए हैं। तब आप कुंडलिनी अगर जागृत भी हो जाती है तो आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। आप कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे साधक होते हैं जो अनायास ही कुछ क्रियाएं करते हैं और उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, परंतु वह उनकी चेतना वहां पे स्थिर नहीं होती है। चेतना कुंडलिनी को पकड़ के नहीं बैठती है, जागृत नहीं रहती है, इसलिए वह उन व्यक्तियों की बुरी स्थिति हो जाती है। और कभी कभी आप लोगों को देखा होगा कि कुछ योगी जो है पागल हो जाते हैं, कुछ योगी जो है हंसने लगते हैं, कुछ केवल बोलते ही रहते हैं दिन भर। कुछ योगियों को देखा होगा कि मैंने बहुत से ऐसे योगियों को देखा है जो योग की साधना करते करते पागल हो जाते हैं। या तो मैंने कभी देखा है कि हंसते ही रहते हैं, या किसी को गाली देते रहते हैं, या नंगे घूमते रहते हैं। मैंने इसके बारे में पता लगाने की प्रयास किया, तो मैंने कुछ योगियों से बात किया कि ये महाराज जी क्यों हंसते रहते हैं, क्यों गाली देते रहते हैं, क्यों नंगे घूमते हैं। तो एक हठ योगी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ये हठ योग की साधना कर रहे थे लोग। मुझे भी नहीं जानकारी थी, तो मैंने कहा कि ये साधु होकर के ऐसी उल्टी सीधी प्रक्रियाएं क्यों करते हैं। तो बोले कि अरे वो योग के बड़े ही साधक हैं। मैंने पूछा जब उनसे, तो बोले कि आपको इतना योग नहीं आता होगा जितना इनको आता है। तो मैंने कहा फिर इनकी स्थिति ऐसे कैसे हो गई। तो वह मुझे बताए कि यह साधना कर रहे थे और साधना करते करते कुछ साधना में गलतियां हो गई। तो मैंने कहा ये कैसे होता है। तो बोले कि जब कुंडलिनी जागृत होती है वहां पे अगर चेतना अगर आपकी शून्य है तो आपकी स्थिति ऐसी हो सकती है। तो मैंने कहा, मैंने उनको पहले अपना परिचय दिया कि मैं भी योग की साधना करता हूँ। पहले तो नहीं बता रहे थे सारी बातें, परंतु जब मैंने उनसे ये बात कहा तब वो मुझे बताए कि ऐसा ऐसा होता है योग में, कि अगर आप यदि आप जो है साधना कर रहे हो, अगर आपकी चेतना शून्य है, कुंडलिनी को की पूंछ को नहीं पकड़ के रखते हो, जो यहाँ पे बात कही गई है कि कुंडलिनी के पूंछ को नहीं पकड़ के रखते हो, तो कुंडलिनी ऊपर उठ जाती है और आपके अंग भंग, आपके शरीर का अंग भंग कर देती है। मारती तो नहीं है, परंतु आप जिंदे ही पागल हो जाते हो, इतनी शक्तिशाली होती है। इसलिए बिंदु की रक्षा अति आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है, वह बिंदु का धारण नहीं करता है, तो वह समझिए कि वह व्यक्ति कुंडलिनी जब जागृत होगी तो या तो वह पागल हो जाएगा, या तो वह हंसने लगेगा, या तो वह रोने लगेगा, या तो वह नंगे घूमेगा, यही काम करेगा। पागलों की स्थिति हो जाती है। अब आप लोगों को ये सूत्र इसीलिए इस सूत्र पे चर्चा कर रहे हैं ज़्यादा, कि ऐसी स्थितियां बहुत ज़्यादा बनती है जब कुंडलिनी जागृत होती है। तो हरिद्वार आदि स्थानों में देखिएगा, और नासिक आदि में चले जाइएगा, उज्जैन आदि में चले जाइएगा, बहुत से ऐसे साधु हैं जो पागल की अवस्था में हैं। परंतु जब उनकी हिस्ट्री को जब किसी से पूछा जाता है जो उनके संपर्क में रह करके साधना कर रहे थे, तो वो बताते हैं कि इनकी बड़ी पहले बहुत ही साधक थे, बहुत ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञान होकर के भी व्यक्ति ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं। अगर थोड़ी सी भी चूक होती है, माइनर सा सुई के नोक के बराबर भी अगर चूक हुई ना साधना में, तो कुंडलिनी क्षतिग्रस्त कर देती है।
जैसे सर्प जब निकलता है तो व्यक्ति को कोई अगर उसके दब गया, कहीं से दब गया, कोई रास्ते में मिल गया तो काट लेता है, वैसे ही शरीर में यह उत्पात मचा देती है कुंडलिनी। इतना आसान नहीं है, जगाना आसान है, सहन करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए चेतना का जागृत होना बहुत जरूरी है और कुंडलिनी का पोंछ पकड़ के रखना बड़ा जरूरी है। नहीं तो आपको, आपके चेतना को शून्य कर देगी और आपको क्षतिग्रस्त कर देगी। इसका विशेष ध्यान रखना है अगर कोई साधक हो इसमें। तो आगे इसमें कह रहे हैं कि अवस्थिता चैव फणावती सा प्रताश्च सायं प्रहरार्ध मात्रम प्रपूर्यम सूर्यात परिधान युक्ता प्रगृहा नित्यम परिचालनीया। यानी कि इसमें कह रहे हैं कि मूलाधार में स्थित उस कुंडलिनी को प्रातः सायं आधा पहर 3 घंटे तक सूर्य यानी कि पिंगला नाड़ी से पूरक करके युक्ति पूर्वक पकड़ कर प्रतिदिन चलाना चाहिए। अब देखिए कि हठ योगियों में सारी ये प्रक्रियाएं मिलती है, हठ योग में ही मिलती है। बाकी किसी और साधना में चले जाइए कि आप किस तरह से उसको पकड़ोगे, वहां पे देखो ऋषियों ने बता दिया, योगियों ने कैसे बताया है, कितना मतलब आप हमारे लिए सरल उन्होंने किया है योग को, कि कितना हर एक स्टेप पे उन्होंने एक एक चीज को बताया है कि आप ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, फिर आप उसको कैसे करोगे तो कंट्रोल में होगा। उसको ये भी वहाँ पे स्वात्मा राम जी ने यहाँ पे बताया हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि मूलाधार में स्थित उस कुंडलिनी को प्रातः सायं आधा 3 पहर तक सूर्य नाड़ी से पूरक करके युक्ति पूर्वक पकड़कर प्रतिदिन चलाना चाहिए। यानी कि सूर्य भेदी प्राणायाम, यानी कि सूर्य भेदी कुंभक करना चाहिए। सूर्य भेदी कुंभक करने से अगर वह कुंडलिनी है, वह कुंडलिनी अगर जागृत हो गई है तो वह शरीर में बैलेंस रहेगी। जिनकी कुंडलिनी जागृत होती है, अगर इस ऐसी अवस्था आती है तो वह सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सूर्य नाड़ी से आधा पहर तक यानी कि 3 घंटे तक, सुबह और सायं 3 घंटे तक सूर्य नाड़ी से पूरक करके युक्ति पूर्वक पकड़ कर प्रतिदिन चलाना चाहिए। यानी कि वहाँ पे अगर कुंभक करते हैं तो यह बैलेंस हो जाता है सूर्य नाड़ी से। कुंडलिनी और किसी से नहीं बैलेंस होता है। ये बहुत गूढ़ रहस्य है जो आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। कभी ऐसा हो अगर आपका चित्त साधना करते करते अगर कुछ ऐसी पागलपन की स्थिति जब उत्पन्न होने लगे तो वहाँ पे सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास शुरू कर देने का। और वैसे भी जब इन मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो इंड में एक और चीज नोट कर लीजिए आप लोग कि जब जो है हम हठ योग की जब साधना करें, कुंभक आदि करें, मुद्रा आदि करें, तो इंडिंग जो है सूर्य भेदी प्राणायाम करके ही करना चाहिए। ये जो साधक है उनके लिए बता रहे हैं। कभी भी योग की जो इंडिंग होती है, जैसे आप सिंपल रूप से भी अगर आप मुद्रा लगाते हो, कुंभक लगाते हो, तो अंत उसका सूर्य भेदी प्राणायाम से ही करना चाहिए। क्योंकि अगर शक्ति जागृत होती है आपको पता नहीं चलता है, तो उसको स्थिर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए सूर्य भेदी प्राणायाम करवाया जाता है। तो बहुत ऐसे जो साधक हैं वो लोग करवाते हैं, सभी लोग इस प्रक्रिया को नहीं करवाते हैं। आप लोगों को बता दें कि जो सभी लोग होते हैं वह इस प्रक्रिया को नहीं करवाते हैं, इसलिए आप इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो आज बस यहीं तक पूरा करते हैं। कल फिर जो है आगे का जो बचा हुआ भाग है उसको पूरा करेंगे। कल पूरा हो जाएगा। ये पूरा जो तृतीय उपदेश है वह कल पूरा हो जाएगा और आगे का भी अगर समय मिलेगा तो उसको भी शुरू कर देंगे।